हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स वीडियो जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्रैश कोर्स का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, यह क्रैश कोर्स का फायदा उन स्टूडेंटों को होगा जो अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्रैश कोर्स का सभी पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह sin बटे sin r होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण है। तो दोस्तों, आप लोग बाल्टी में पानी रखेंगे तो बाल्टी का पेंदी यानी तली जो होता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप कोई भी चीज़ में पानी रखेंगे तो उसका तली जो होगा वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। यह किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। आइए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति कोण सघन माध्यम में वो आपतन कोण होता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों, क्रांति कोण सघन माध्यम में वो आपतन कोण होता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री जब बराबर हो जाता है तो उसके सापेक्ष जो कोण बनता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, किस कारण वायु का बुलबुला जो होता है वह पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है उसमें वायु का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। 7 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों, पहले पूछा गया था अवतल लेंस के सामने, अब पूछा गया है उत्तल लेंस के सामने। तो दोस्तों, इसको इस तरह से याद रखिएगा कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, अगर हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सेम साइज का बनेगा। अगर वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा आकृति जो होगा वो सेम साइज का बनेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहते हैं अवसारी लेंस। उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अवसारी लेंस कहते हैं। आइए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो दोस्तों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको हम फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ऊपर में एयर है और नीचे में कांच या जल है। जब प्रकाश तिरछा आपतित होगा, जब प्रकाश तिरछा आपतित होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब सघन माध्यम में जाएगा नीचे में तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हीरा का क्रांति कोण होता है। तो दोस्तों, हीरा का क्रांति कोण होता है 24.5 डिग्री और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और हीरा का क्रांति कोण 24.5 डिग्री। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है। तो दोस्तों, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है? तो बैगनी। और अधिकतम पूछे तो लाल हो जाएगा। अधिकतम लाल और न्यूनतम बैगनी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, तरंगधारी के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों, तरंगधारी अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घट जाता है। अगर यहीं तरंगधारी अगर घटेगा तो अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति की आंख पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो किसी मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है
वह वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को अगर बढ़ाया जाता है तब उसका आवर्धन क्षमता घट जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब। तो दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो दोस्तों द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों खगोलीय दूरबीन जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है खगोलीय दूरबीन में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस में बाहरी और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी लेंस में बाहरी और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट हुआ और पार्ट 3 हम अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों यह साइंस का क्रैश कोर्स वीडियो है, इनके कुल 12 पार्ट हैं। तो दोस्तों आप लोग इस 12 पार्ट को जरूर देखिएगा जिससे एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।